हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हाउसवाइफ्स। फेस्टिवल सीजन चल रहा है और दीपावली बस आने ही वाली है। तो ऐसे में हम सभी लोगों के घरों में दीपावली की प्रिपरेशंस तो चालू हो गई हैं। अब दीपावली की प्रिपरेशंस चालू तो हो गई हैं, बट जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सेलिब्रेशन को ग्रैंड बनाने की और ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करने की, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डबल हो गई है। लेकिन ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए ट्रबल ना बने, उसके लिए हमें एक परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि अपनी शॉपिंग लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करें ताकि जो हमारी शॉपिंग है हमारे लिए ट्रबल ना क्रिएट करे और हमारी शॉपिंग अच्छे से हो जाए, हम कुछ भी मिस आउट ना करें और सारी की सारी शॉपिंग बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्टली हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इस वक्त हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पैंडमिक की वजह से। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ना अपनी लिस्ट को डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरीज बनाई हुई हैं जिसमें मैं ना सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर रही हूँ और उसी हिसाब से मैं प्लान करूँगी कि मुझे कैसे उसकी शॉपिंग करनी है, कहाँ से करनी है और कब कब उस शॉपिंग को कब कब जाना है उस शॉपिंग को करने के लिए, या फिर मुझे उसके लिए ऑनलाइन ऑप्शंस सर्च करने हैं। बट उसके लिए मेरे पास एक लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या क्या सामान खरीदना है। तो मैंने अपनी लिस्ट में कुछ जो हेड्स बनाए हुए हैं और मैं अपनी लिस्ट आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ कि मैंने लिस्ट में क्या क्या डाला है अपनी लिस्ट में। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने घर के अकॉर्डिंग उस लिस्ट में चेंजेस कर सकते हो। सो जो पहला ये रही मेरी लिस्ट। तो सबसे पहला जो मैंने शॉपिंग में जो मैंने हेड बनाया है वो है पूजन सामग्री का। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि रन टाइम पे बिल्कुल एट द 11th आवर पे मुझे कोई सामान की ज़रूरत पड़े और पूजा के टाइम पे विघ्न ना आए कोई। सो मैं डबल चेक रखती हूँ कि मेरे पास अगर कोई पूजा का सामान मुझे चाहिए, पूजा करनी है, तो उसका सामान पहले से ही मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों, क्योंकि पूजा में बहुत छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं और वही अगर एक भी चीज़ मिसिंग हो जाती है तो पूजा में विघ्न टाइप का लगता है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। सो आई कीप अ डबल चेक ऑन दैट। तो मैंने ये जो लिस्ट बनाई हुई है, सबसे पहला जो चीज़ मैंने अपनी लिस्ट में डाला है वो है गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, जो हम हर साल चेंज करते हैं और पुरानी मूर्तियों को हम विसर्जित कर देते हैं और उनकी जगह नई मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। तो सबसे पहली जो मैंने अपनी लिस्ट की स्टार्टिंग ही करी है वो है गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियों से। फिर उसके वस्त्र डाले हैं, आभूषण डाले हैं, लाल आसन चौकी के लिए और मंदिर के लिए मेरे को 2 आसन की ज़रूरत है। फिर जनेऊ डाला है और घी, मस्टर्ड ऑयल दिए जलाने के लिए, रोली, कुमकुम, कपूर, लौंग, चंदन, इलायची, पान सुपारी और अक्षत। दिए चाहिए होते हैं, 2 दिए चाहिए होते हैं मुझे बड़े, और बाकी के छोटे दिए तो करीब मैंने एस्टिमेशन लगाया है कि मुझे 30-35 छोटे दिए पूरे घर में चाहिए होंगे लगाने के लिए। मुझे दियों का डेकोरेशन पसंद आता है कि मुझे दिए जलाना अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं चाहिए कि हाँ दीपावली है तो दिए तो चाहिए ही जलाने के लिए। तो और मैंने उसमें डाला है खील का, बताशे, गट्टे, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उस टाइम पे जब पूजन सामग्री के टाइम पे। तो इसमें पूजन सामग्री में भी क्या है कि 2 चीज़ें डिवाइडेड हैं कि जो पहले से ही हम शॉपिंग कर सकते हैं उसकी, और कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे फल हैं, फूल हैं, मिठाई हैं, पान के पत्ते हैं, अशोक के पत्तों के बंधन बार हैं। ये चीज़ें उसी दिन आएंगी क्योंकि वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो ये चीज़ें उसी दिन दीपावली वाले दिन ही आती हैं। तो ये चीज़ें हम उस दिन खरीदेंगे और बाकी की चीज़ें हम अभी जब हम शॉपिंग करने जाएंगे तब हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे, ख़रीद के रखेंगे। तो ये थी मेरी पहली हेड, मैंने पूरा लिख लिया है, लिस्ट कर लिया है कि मुझे क्या क्या चाहिए, और ये मेरी पूजन सामग्री थी। अब आते हैं हम मेरे दूसरे हेड के ऊपर, जो कि मैंने बनाई है वो है मेरे हाउस होल्ड आइटम्स और मेरे किचन के आइटम्स, जो मुझे अपने घर में जो मुझे कुछ नए आइटम्स ऐड ऑन करने हैं और कुछ रिप्लेस करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख ली हैं। तो ये इसमें तो मैंने डाले हुए हैं कि मुझे कप का सेट चाहिए, एक टी सेट चाहिए। वैसे मेरे पास कप्स हैं लेकिन मैं उन कप्स से बोर हो गई हूँ, तो मुझे एक नया कप का सेट चाहिए। मेरा पेपर मिल टूट गया है तो मैं एक पेपर मिल भी मैंने उसमें डाला हुआ है कि मुझे ये चाहिए।
फिर मैंने डाली हुई है क्योंकि मुझे एक लोहे की कढ़ाई भी चाहिए, बिकॉज़ क्या है कि मेरे पास बड़ी कढ़ाई है और छोटी कढ़ाई, मेरी छोटी सी बेटी है तो उसके लिए मुझे खाना बनाना होता है, तो वो बड़ी कढ़ाई चढ़ाना कोई सेंस नहीं बनता। तो अब इसीलिए मुझे एक छोटी लोहे की कढ़ाई चाहिए। तो यह सारी चीज़ें मैंने किचन के लिए डाली हैं और कुछ हाउस होल्ड चीज़ें डाली हैं। जैसे मुझे मेरी बेटी के रूम के लिए वॉल क्लॉक चाहिए, एक बहुत ही प्यारा सा पीस चाहिए, वो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ बट मुझे कुछ अच्छा सा मिल नहीं रहा है। तो आई एम प्लानिंग कि अभी दीपावली मार्केट चल रही है तो उसमें काफ़ी सारी वैरायटी मुझे मिलेगी, तो आई विल सी कि मुझे कोई एक अच्छा सा वॉल क्लॉक का पीस मुझे मिल जाए उसके लिए, तो मैं वो लेकर आऊँगी। एंड बहुत और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली। एक साइड टेबल लेनी है मुझे, एक अपने रूम के लिए लेनी है और एक अपनी बेटी के रूम के लिए लेनी है। तो ऐसी ही 2-4 चीज़ें और हैं जो मैंने डाली हुई हैं जो मुझे लेनी है। अब जो है वो मेरा ये तो मेरी हो गई किचन की और हाउस होल्ड आइटम्स की लिस्ट जो मुझे लेनी है। साथ में इसके साथ में ही मैंने एक और लिस्ट प्रिपेयर करी है ग्रॉसरीज़ की। तो वैसे तो महीने का सारा सामान जो आता है वो मैं अलग से परचेज़ करती हूँ, बट साथ में हमने क्या प्लान क्या किया है कि हम मेरी बेटी जो है वो बाहर की मिठाइयाँ नहीं खाती। अभी वो बहुत छोटी है और हमने इंट्रोड्यूस भी नहीं करी है उसको बाहर की मिठाइयाँ अभी इतनी ज़्यादा, उसे पसंद भी नहीं आती। मैं उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने आप से उसके लिए मिठाई या तो कुछ मीठा बनाती हूँ। जैसे कभी मैंने उसके लिए लड्डू बना दिए तो वो हाथ में होल्ड करके वो अपने आप धीरे धीरे खाती रहती है। तो ऐसे मैं ना कभी सूजी के लड्डू बना देती हूँ, कभी बेसन के लड्डू बना देती हूँ, कभी आटे के लड्डू बना देती हूँ उसके लिए, कभी उसके लिए बर्फ़ी बना देती हूँ। तो ऐसे करके मैं उसके लिए घर में ही मिठाई बनाती हूँ। और वैसे तो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाना शुरू करा था, बट मेरे हस्बैंड भी उसमें ही सेज़ नाउ कि उन्हें बाहर की मिठाइयाँ अब पसंद नहीं आती, ना उनको घर की ही मिठाई पसंद आती है। तो मैंने प्लान किया है कि मैं इस बार दीपावली पे घर के लिए, यानी कि मेरी बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए मैं घर पे ही मिठाई बनाऊंगी। और जो हम बाहर मिठाई देते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बल्क अमाउंट में नहीं बना पाऊँगी, तो जो बाहर हम लोगों को एज अ गिफ्ट मिठाई देते हैं वो हम बाहर से परचेज़ करेंगे। तो मिठाई जो हम परचेज़ करेंगे वो बाहर उसी दिन दीपावली वाले दिन परचेज़ करेंगे। बाकी ये जो प्रीलिमिनरी प्रिपरेशंस हैं, तो ये जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी ग्रॉसरीज़ में, मिठाई और बाकी की चीज़ें बनाने के लिए, वो मैंने एक अलग से लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है। क्योंकि जिस मार्केट में हमको जाना है सामान शॉपिंग करने के लिए, वहीं पे मुझे वो सारी चीज़ें भी आराम से अवेलेबल हो जाएंगी, तो मैं वहीं से परचेज़ करते हुए आऊँगी। फिर मैंने जो नेक्स्ट हेड है मेरा, वो है डेकोरेशन का हेड, कि डेकोरेशन में मुझे क्या क्या करना है। मतलब मेरी लिस्ट थोड़ी सी मेरी बेटी को लेके प्रभावित है कि पूरी की पूरी की मैंने अब की बार सोचा है कि जो जो उसको पसंद आता है मैं वो वाली सारी चीज़ें इंक्लूड करूं दिवाली सेलिब्रेशन में। तो मेरी बेटी को लाइट्स बहुत पसंद है, वो जो फ्लिकरिंग लाइट्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, उसको डिस्को लाइट बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने अपनी डेकोरेटिव लिस्ट में ऐड करी हुई हैं कि मुझे फेरी लाइट्स लेनी है, मुझे क्या बोलते हैं अपनी बालकनी के लिए फ्लिकरिंग लाइट्स लेनी है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट्स लेनी है, एक डिस्को बॉल वाली लाइट लेनी है क्योंकि उसे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर मैंने उसके बाद लाइट्स में मैंने मंदिर के लिए, क्योंकि अगर मैं जैसे आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अब की बार हमने सोचा है कि हम अपने हमारा जो अभी का मंदिर है वो लकड़ी का मंदिर है, उसका कलर ब्राउन है, उसको हम रिप्लेस करके मार्बल का मंदिर लेकर आएंगे, उसको रखेंगे और दीपावली पे हम उसकी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो मंदिर को सजाने के लिए हम डिफरेंट लाइट्स का यूज़ करेंगे। और मैंने उसमें और भी अपने डेकोरेशन लिस्ट में और भी चीज़ें डाली हैं, जैसे रंगोली कलर्स डाले हैं, कुछ मेरे पास पुराने कलर्स रखे हुए हैं, कुछ जो मेरे पास नहीं हैं वो मैं और परचेज़ करूँगी। और साथ में मैं फ्लावर्स का डेकोरेशन करूँगी, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैं लेकर आऊँगी और कुछ नेचुरल फ्लावर्स जो मैं उसी दिन मंगवाऊँगी बाहर से, वो चीज़ें मैंने ऐड करी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी डेकोरेशन लिस्ट में। फिर मैं आती हूँ नेक्स्ट, मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है वो है गिफ्ट की और पर्सनल आइटम्स की। तो ये मेरा लास्ट हेड है कि मैंने जैसे अब की बार तो क्या है कि पैंडमिक है तो हम ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा लोगों के लिए गिफ्ट्स नहीं खरीदते हैं, बट मेरी जो हाउस हेल्प है उसके लिए मुझे एक साड़ी परचेज़ करनी है एज अ गिफ्ट। बाकी रेस्ट एवरीबडी हम मिठाई ही सबको
एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड पर्सनल में कि दीपावली पे ये हम वो करते हैं कि नए कपड़े पहन के हम पूजन करते हैं। तो हम लोग अपने लिए नए नए कपड़े लेंगे एंड फुटवेयर्स लेंगे, एंड ये सारी शॉपिंग जो है वो हम अलग से जाके करेंगे, मतलब विद ऑल द शॉपिंग नहीं, अलग से एक बार जाएंगे। तो टोटल में ये हम लोगों ने प्लान किया है, या मैंने प्लान किया है कि मैं ऐसे अपनी शॉपिंग करूँगी। तो इस तरीके से मुझे सिर्फ 3 बार बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक जो मैं अभी रिसेंटली 1 या 2 दिन में जाऊँगी, जिसमें मैं अपनी हाउस होल्ड और किचन की शॉपिंग, डेकोरेशन की शॉपिंग, पूजा का सामान, और जो बाकी का कुछ मेरे पास मिसलेनियस होगा वो सारी चीज़ें मैं एक बार में परचेज़ करूँगी। दूसरे दिन मैं दूसरा जब मैं जाऊँगी वो जाऊँगी मैं धनतेरस वाले दिन। उस दिन मेरे को शगुन का जो सिक्का, हम चांदी का सिक्का लेके आते हैं, वो लेके आएंगे, और साथ में अपनी पर्सनल शॉपिंग अगर हमें कुछ करनी होगी तो हम वो करेंगे। फिर तीसरे दिन जो दीपावली वाले दिन, उस दिन सिर्फ मेरे हस्बैंड बाहर जाएंगे, सो दैट वो जो उसी दिन जो चीज़ें आती हैं जैसे मिठाई हो गई, फल फूल, पान के पत्ते, या कुछ भी सामग्री जो पूजा में बची है वो चीज़ें लेकर आनी है, वो उस दिन वो बाहर जाएंगे। तो वी आर ट्राइंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ रख सकें और अपनी दीपावली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो ये थी मेरी प्लानिंग कि मैं ऐसे शॉपिंग करूँगी। मैंने अपनी लिस्ट इस तरीके से बनाई है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी अपनी प्लानिंग और अपनी लिस्ट भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कैसे प्लान किया, क्या सेलिब्रेशंस किए। सो थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आपने अपनी प्लानिंग कैसे करी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए मेरे चैनल को।